Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start a new topic from your physics book, that is motion. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे भी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि मैंने भी जितना मेहनत किया है आपसे भी उम्मीद है आप उससे दोगुना मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके और वीडियो से कुछ सीख कर समझ कर इसे पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं मोशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पैर अपने पोजीशन पे फिक्स होता है, एक पार्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होता है। ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं जो कि अपने एक जगह पे फिक्स होते हैं हमेशा के लिए, जैसे कि घर, दीवार, इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा जिसे कहते हैं, सब एक ही जगह पे कंटिन्यूस फिक्स होता है। उनमें टाइम के साथ कोई मूवमेंट, कोई चेंज नहीं आता, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम देख लें मोशन को समझने के लिए यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में पेड़ को लिए हैं, जिसके नीचे एक लड़का बॉय खड़ा है जो एक गेंद को अपनी शरीर के फोर्स के साथ उछाला और उसको हवा में फेंका। तो हम देख रहे हैं टाइम के साथ बॉल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ चुका है। फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकेंड पोजीशन इट कम्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने टाइम के साथ इसने पोजीशन चेंज कर लिया। और जबकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि ट्री है, जो कि फिक्स है, वो जहाँ का तहाँ है, और घर जो है वो भी वही है। तो हम कह सकते हैं कि बॉल मोशन में है। आते हैं, देखते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल में। हमने नीचे ही दूसरा एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में क्या बताना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं एक सड़क है जिस पर एक कार है, पोजीशन ए पे एक कार है। सड़क के किनारे एक बिजली के खंभे हैं जो कि फिक्स हैं, पेड़ की तरह अपने पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स है। तो कार मूव कर रहा है पोजीशन ए टू पोजीशन बी, जबकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वहाँ का वहीं है। टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, जबकि कार टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि कार मोशन में है। तो कार अपना पोजीशन चेंज कर चुकी है, हम देख रहे हैं। तो कह सकते हैं टाइम के साथ साथ अपना कार भी अपना पोजीशन चेंज करिए, जबकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जो फिक्स होता है एक जगह पर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा, एक पेड़, एक ट्री, वहाँ का वहीं ही होता है, एक जगह पे फिक्स होता है, उसमें कोई मूवमेंट, कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो देखें, ए मूविंग बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। हमने यहाँ देखा भी, बॉल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया, कार टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया। आप भी कहीं चलते होंगे तो आप, अगर आप स्कूल में छुट्टी होते, आप स्कूल से चलते हैं घर की हो, तो आप आगे चले जाते, लेकिन आपका स्कूल जो एक जगह पे फिक्स है वो फिक्स का फिक्स ही रहता है। तो आइए आप मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है इसको आप अपने नोट्स बुक में भी लिख लीजिएगा। तो मोशन का डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। मोशन का डेफिनेशन कह रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हम एग्जांपल क्या दिए थे, ट्री, होम, इलेक्ट्रिक पोल। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूवमेंट करना। कार जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे पेड़ के पास से जहाँ से स्टार्ट कर रहा है। आप स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर की ओर जाते हैं, तो आपका स्कूल क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और घर क्या है, फाइनल पॉइंट, जहाँ आपको पहुँचना है, जाना है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट जहाँ का तहाँ रहता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। लेकिन बॉडी में मूवमेंट आता है, बॉडी मूव करके आगे जाता है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। अब देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ 3 हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी में उसका जो सुई होता है, उसका आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड कैसे मूवमेंट करता है। हम लोग सामान्यतः जनरली अपने घरों में देखते हैं या अपने हाथ पर भी, रिस्ट वॉच पर भी देखते हैं कि सेकेंड हैंड जो होता है वो मिनट हैंड और आवर हैंड से ज़्यादा फास्ट चलता है, जिसको हम आसानी से मूव करते देख सकते हैं, उसका मोशन आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिनट हैंड होता है जिसका जो आवर हैंड से ज़्यादा फास्ट चलता है, तो उसका भी मोशन हम अगर गौर से देखें, थोड़ा गौर करके देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो भी मोशन में है, मूव कर रहा है। लेकिन आवर हैंड के मोशन को, मूवमेंट को ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा हम लोग अपने डेली के एग्जाम्पल में देखते होंगे, घरों में, हाथ में भी, रिस्ट वॉच में भी। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, इफ ए बॉडी मूव्स फास्ट देन वी ऑब्जर्व देयर मोशन इजली, एंड व्हेन द बॉडी मूव
क्वाइट स्लो इट इज़ वेरी हार्ड टू ऑब्जर्व दैम। तो अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रहा है, तेजी से चल रहा है, तो हम उसका मोशन ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं, जो कि बहुत धीमे से। आपने स्नेल का नाम सुना होगा, आप बरसात के दिनों में अपने घर के आसपास देखते होंगे, तो बहुत स्लो चलता है, लेकिन फिर भी हम उसका मोशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जबकि आवर हैंड को मोशन को ऑब्जर्व करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो बस यही एग्जांपल दिखाने चाह रहे थे एक घड़ी के आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के द्वारा। आइए आप समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है। अभी तक आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं समझ रहे होंगे, दोनों को एक ही समझ रहे हैं। डिस्टेंस भी एक होता है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम चीज़ होता है। लेकिन आपके 9th के फिजिक्स बुक फर्स्ट चैप्टर मोशन में यही बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की है और हम भी सीखते हैं। डिस्टेंस नॉर्मली एक्चुअल डिस्टेंस को कहते हैं, जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कवर किया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन ए है और यहाँ पोजीशन सी है। पोजीशन ए पे से कोई बॉडी को पोजीशन सी तक जाना है, तो उसने पहले ट्रेवल करना शुरू किया, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे गया, जो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और फिर पोजीशन बी से पोजीशन सी पे है, जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कुल मिलाकर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 5 + 3 किलोमीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना उसका एक्चुअल डिस्टेंस था। एक्चुअल डिस्टेंस उसने चल के बाय कार या एनी मीडियम के मदद से उसने कवर किया। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस विथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के साथ एक फिक्स डायरेक्शन में शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो इसको और आसान तरीके से समझते हैं। आप जब बच्चे होंगे, आप अभी जब स्कूल घर से निकलते होंगे स्कूल आने के लिए, तो आप सोचते होंगे जो काश यहाँ से एक सीधी सड़क जाती जो मेरे सीधे स्कूल तक जाती। आप घर से निकलते होंगे तो पहले पगडंडी से होकर, खेतों के बीच से होकर सड़क पे आते होंगे, फिर सड़क से उतरते होंगे, फिर कच्ची सड़कें, फिर NH, ऐसे करते करते स्कूल पहुंचते होंगे, जो कि एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है। आइए देखते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। वो क्या कर रहा है, देखिए मान लीजिए आपका घर ये रहा, आपने घर से निकला, हम ये बता रहे हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल आप कैसे कैसे करके स्कूल पहुंचे हैं। तो आप अपने घर से निकले, ऐसे यहाँ से मोड़ लिए, फिर चलते गए, आप देख रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं स्कूल। अब यहाँ जाके पहुंचे, आप देख रहे हैं कितना लंबा जिगजैग टेढ़ा मेरा पाथ आप करके स्कूल पहुंचते हैं। उस वक्त आपके मन में आता होगा काश एक सीधी लंबी सड़क जाती जो सीधे स्कूल तक पहुंचती, हमें इतना घूमना नहीं पड़ता। तो जो आप सीधी लंबी सड़क के बारे में सोच रहे हैं उसको एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो आप ट्रेवल करके आते हैं, जिस रोड से आप ट्रेवल करके आते हैं जिगजैग टेढ़े मेढ़े रास्ते से, उसे डिस्टेंस कहते हैं। तो आप नॉर्मल समझ रहे होंगे जो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन एट योर होम से फाइनल पोजीशन योर स्कूल। इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट पाथ एक फिक्स डायरेक्शन में होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि जो जिगजैग पाथ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जिगजैग पाथ से एक लंबा दूरी तय करके आते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है, जितना ट्रेवल किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट होता है जो एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कि हम सोचते हैं समझते हैं जो होना चाहिए फिक्स डायरेक्शन में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। जहाँ देख रहे हैं यहाँ 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर सफर करके पॉइंट सी पर पहुंचा, जबकि अगर शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन ए से पोजीशन सी पर, तो वो बस 4 किलोमीटर में ही पहुंच जाते हैं। आइए अब हमने एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, हमें को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब उसका मेन बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं।
तो डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। मीन्स कह रहा है जो डिस्टेंस वो होता है जो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है वो एक्चुअल लेंथ होता है। जैसा कि हमने बताया था एक्चुअल लेंथ जो आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं वो आपका डिस्टेंस होता है, जिसमें कोई फिक्स डायरेक्शन है, पहले आप नीचे आए फिर इधर गए फिर ऊपर गए फिर ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो जिसमें बॉडी ट्रेवल उसी को डिस्टेंस कहते हैं। इसमें इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ओनली। अब हम यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, पहले डेफिनेशन में और एग्जांपल में बता चुके हैं। तो इसमें से मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 3 किलोमीटर सफ़र करके हम अपने स्कूल पहुँचे, 2 किलोमीटर सफ़र करके, ये नहीं कह सकते 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। और डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वान्टिटी होता है, स्केलर क्वान्टिटी, जो कि हम आगे बताएंगे। आप लोग अभी यहाँ नोट कर लीजिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है जो इस डायरेक्शन में जाना है। आगे है डिस्प्लेसमेंट। इसका अभी बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ और यहाँ पीछे समझ चुके हैं। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, एक शॉर्ट पाथ है इस जिगजैग के पाथ की तुलना में, कंपैरिजन में, और स्ट्रेट लाइन है। इसका एक डायरेक्शन भी है जो हम कह सकते हैं टुवर्ड नॉर्थ, कह सकते हैं टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको ये लंबा लग रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कूल आते हैं तो लंबा। आप सोचते हैं जो काश ऐसा होता, जो एक सीधा रास्ता होता जो कम दूरी का पड़ता, तो वो जो सोच रहे हैं कम दूरी का, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर लिखा है। व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, जैसे यहाँ की बोला नॉर्थ की ओर, कहीं कुछ हमेशा फिक्स डायरेक्शन के साथ होगा, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर टुवर्ड से, यहाँ 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को भी हम आगे जस्ट अभी तुरंत डील करने वाले हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इसमें से इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसा कि मैग्नीट्यूड आपका यहाँ 50 किलोमीटर हुआ और डायरेक्शन क्या है, यहाँ ईस्ट है। देखिए हम एग्जांपल भी दिए हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी यहाँ डिनोट किए हैं, दर्शाए हैं, बताए हैं। आइए एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नोट ध्यान देते हैं। इसको हमने नोट लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हो कभी जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम सर्कुलर पाथ, हम लोग अगर सवेरे उठ के ग्राउंड पे जाते होंगे दौड़ने के लिए, या कोई सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो आप देखिए पोजीशन ए से शुरू किया कोई बॉडी घूमना, पोजीशन ए से घूम रहा है, देखिए घूम रहा है, पोजीशन ए से घूम रहा है, फिर घूम फिर के फिर पोजीशन ए पे ही आ गया। तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का अगर ट्रैक था, 5 किलो या 1600 मीटर का ट्रैक, आप लोग इसे आसानी से 1600 मीटर हमने इसीलिए लिखा क्योंकि आर्मी का दौड़ भी 1600 मीटर का होता है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए यह 1600 मीटर का ट्रैक है, तो यहाँ से अगर कोई बॉडी पोजीशन ए से चलना शुरू किया, फिर पोजीशन ए पर ही आके रुक गया, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस देखा 1600 मीटर कवर किया। लेकिन पोजीशन ए से लेकर पोजीशन ए के बीच में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है नहीं, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कोई बॉडी किया 1600 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, मतलब नहीं है। तो कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। आइए अब ध्यान देते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन की ओर। जैसे कि हमने पिछले में बताया था, जो हम स्केलर क्वांटिटी को डील करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को डील करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को डील करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट etc आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी हम बताना चाह रहे थे, तो स्केलर क्वांटिटी का रहा है फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स साइज। जैसे 50 किलोमीटर क्या है, उसका साइज है 50 किलोमीटर साइज।
इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और फिर वही वेक्टर क्वांटिटीज कर रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड मीन्स 50 किलोमीटर अगर हम कर रहे हैं, यहाँ अगर 50 किलोमीटर कर रहे हैं तो उसके साथ हम डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा, 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट किधर, तो वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी यहाँ डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ जहाँ डायरेक्शन है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और जहाँ सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है सिर्फ कहेंगे 50 किलोमीटर ट्रैवल किया तो समझ जाइए वो डिस्टेंस है। अगर कह सकते हैं 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो मतलब समझ जाइए वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप समझ गए होंगे स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं। अब फिर आते हैं मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है, when a body travels equal distance in equal interval of time no matter how small this time interval may be। तो इक्वल समय में फिक्स टाइम में फिक्स दूरी जो तय करे, कोई बॉडी फिक्स टाइम में फिक्स दूरी जो तय करे तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे अगर आप बाइक चलाना जानते होंगे तो उसमें आपको स्पीडोमीटर दिया होगा, तो स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे जो वहाँ पर 20, 40, 60, 80 ऐसे करके आपका स्पीड का मेजरमेंट दिया होगा। तो मान लीजिए कोई बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है। फिर अगर अगले घंटे वो 40 किलोमीटर एक घंटा में चला, फिर अगले घंटे 40 किलोमीटर पर घंटा, मतलब लगातार वो 40 किलोमीटर ही एक फिक्स टाइम में ट्रैवल करते जा रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। When a body travels an equal distance in equal interval of time is known as non-uniform motion। मतलब पहले मिनट में 10 मीटर चला, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, पहले मिनट में 10 मीटर चला, अगले मिनट 15 मीटर चला, फिर उसके अगले मिनट 8 मीटर चला। आप देख रहे हैं टाइम एक एक मिनट का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कभी कहीं डिस्टेंस 10 मीटर से 15 मीटर हो रहा है, कहीं 15 मीटर से 8 मीटर हो रहा है। मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है, इक्वल नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आई हो तो आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने अभी मोशन पढ़ाया, फिर मोशन के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, बताया जो अगर बॉडी फास्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड को, उसके मोशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वही बहुत स्लो है, क्वाइट स्लो है, तो ऑब्जर्व करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच बेसिक डिफरेंस बताया, उसका डेफिनेशन को बताया, फिर बताया जो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक से डेफिनेशन बताया, लाइक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया। अगर इनमें से कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।